रेडी हो गई, क्या करें सही में। ये देखो पूजा को मेरी टिप टिप बरसा पानी देख लिया ना इन्होंने मुझे। ये देखो आना शुरू कर दिया। मुटकी ना बोला करो। हाँ तुम्हारा खा रही हो क्या जो मुटकी मुटकी बोल रहे हो मेरे को ना। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। इस टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने पूजा के लिए नाश्ता बना चुकी हूँ। पूजा नाश्ता कर चुकी है और अब तैयार हो रही है देखिए। और सबसे बड़ी बात है पता है कि पूरी रात भर इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी और इतनी तेज तेज बादल गरज रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कहाँ ये बादल फटा होगा, समझ लेना कहाँ ये बारिश हुई होगी। मतलब बहुत ख़तरनाक ऐसे ही बारिश भी हो रही थी कि जैसे कहीं बादल फट गया और इसकी वजह से इतना पानी गिर रहा है, समझ लेना। रात के 10 बजे से अभी तक समझ लो। अब तो थोड़ा सा हल्की हो रखी है लेकिन पूरी रात भर तो बहुत ख़तरनाक भयंकर वाली बारिश हो रही थी बस ना। के कनबल के कन के कौन होना मेरी अब बरखा इतना है ना। और वही कह रही हूँ भाई कि इस टाइम था तो यही कहती हूँ कि भाई जो तीर्थ यात्री है चारों धाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो जितना हो सके कि इस टाइम कम आए, क्योंकि इंसान तो जो यात्री लोग तो जो जा रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ पहाड़, कहाँ रास्ते, कहाँ कैसे क्या टूटेंगे कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जो रात में इतनी तेज जो बादल गरज रहे थे ना, खतरनाक भयंकर वाला, कसम से डर लग रहा था बहुत। कैसे लग रहा था जैसे बिल्कुल घर के पास ही कहीं गिरने वाली है बिजली। बहुत खतरनाक, बहुत बेकार वो हो रखा है भाई। इस टाइम तो सही में भाई कहीं पहाड़ों में वैसी जगह घूमने मत जाइए जितना अच्छा है। बस आपको तीर्थ यात्रा वगैरह करनी है, चारों धाम की यात्रा करने के लिए उत्तराखंड में आना है तो या तो मई में आइए, मई और जून, आधा जून तक, जब से मतलब खुलता अप्रैल मई जून जब खुलते हैं, और या फिर उधर अक्टूबर में करिए। इस टाइम तो भाई क्योंकि जान है तो जहान है, आप सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ तब ठीक है। भगवान ये नहीं बोलते हैं भाई कि मस्ती मारने के लिए आइए यहाँ, क्योंकि बहुत बेकार हाल हो रखे हैं, बहुत बेकार बात है। जो रात भर बारिश हो रही थी ना इतना अभी। और पूजा हो गई है तैयार, रेडी हो गई है, क्या करें सही में। ये देखो पूजा को मेरी ऐसे टाइम पे ऐसे लगता है कि पर कहाँ वो रहता है, क्योंकि देखते ही हो बारिश जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी ऐसे ही रहता है। पढ़ लिख लेते हैं तो जॉब वगैरह करते हैं तब भी यही परेशानी रहती है। जाना तो है ही है। अब तो थोड़ा कम है, नहीं तो रात भर तो इतनी बारिश हो रही थी भाई कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश। रख लो बेटा, मैं झाड़ दूंगी। इधर इधर रख दो, इसके नीचे भी लग रहा है पानी जा रहा है क्या। ये ना ये देखो गद्दी भीग रही है ना, कहीं फट गया मुझे लग रहा है तभी इसके नीचे पानी जा रहा है। ये जो इसके गाड़ी के ऊपर डाला रहता है ना, ऐसा लग रहा है मेरे को। ऐसे ही रख दो, मैं झाड़ दूंगी। इधर रख दो, डैडी जी की बाइक में रख दो। हाँ वही तो कह रही हूँ, इसका मतलब इसके अंदर पानी जा रहा है, कहीं से फट गया मुझे लग रहा है। पूजा उड़ने के लिए तैयार हो गई है। अंतरिक्ष में जाने के लिए, देखिए। क्या है, आराम से चलाना बेटा गाड़ी, ठीक है। रख लिया ना सब चीज़। इसको पहुँच लेती ऊपर से। चलो हाँ रेन को तो भीगना है ही, हाँ तो है ये ले।
सारा रा 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 ए गे रे बरखा झुकी ए गे डालियों काठियों मगन कुहड़ी छे गे बो की नजर धार पोरो स्वामी अणा वाले घर। ओ चली गई मेरी पूजा। बाप रे। रात भर तो बारिश पड़ रही है इसलिए लाइट भी कौन बंद करेगा भाई। ऐसे में तो ना खंबे उम्बे छूने भी नहीं चाहिए लगे। टिप टिप बरसा पानी पानी में आग लगा दी। मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे सोना घड़ी घड़ी। ये देखे बाप रे। चलो पुज्जू तो में अब हम भी चलते हैं और काम करते हैं। आई बारिश बढ़ रही होते। चलो अब आगे का कार्यक्रम पूरा करते हैं अपना। झाड़ू मेन काम हो गया भाई। मेरी पुज्जू निकल गई ठीक ठाक पहुंच जाए क्योंकि रास्ते भी पता है बहुत ख़राब हो रखे हैं। सारे रास्ते खुदे हुए हैं। कहीं जो काम हो रहा होगा पहले सड़क बनी, सड़क बनने के बाद फिर रास्ते खोदो, फिर ये है वो है। होता ही है नेताओं लोगों के। रह रह के याद आती है ना, उनको दौरे पड़ते हैं। रह रह के याद आती है उन्हें अब ये काम करवाना, अब ये काम करवाना है। और अक्सर उनके काम बरसात में ही होते हैं। पूरी गर्मी भर पूरी उसमें तो सोते रहते हैं और जब बरसात का सीज़न आ जाता है तब उनके काम शुरू हो जाते हैं। जय सिया राम। राधे राधे मेरे राधे मुझे श्याम मिला दे। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो यहाँ पूरा पानी भर रखा है इधर। रात भर की बारिश का वो किसी भी जब बारिश होती है तो पानी इधर उधर भर जाता है। वही वाइपर लगा ले, वाइपर लगा ले सही रहेगा। पानी निकाल ले। ओ ओ हो वाइपर से पानी खींच दे, पानी खींच ले, पानी खींच ले। वाइपर से खींच ले पानी। और पानी भर रखा पूरा इधर रात भर की बारिश का, तो खींच ले पानी। पता चला फोन के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे गिरी तो हो गया, हाथ पैर सब टूटेंगे फिर। आप लोग देखने भी नहीं आओगे मेरे को। 1 महीने का प्लास्टर लग जाएगा। बहुत पानी भर गया है इधर, इसको खींच लेती हूँ पहले तब जाके काम करती हूँ। नहीं तो आजकल देख रहे हो ना, रील वीडियो ब्लॉग बनाने के चक्कर में लोग कितने सारे हादसे हो जाते हैं। क्योंकि लोग सोचते नहीं है कहीं नदी आ रही है, पानी आ रहा है, कहीं कुछ होता है, कहीं पत्थरों पे पत्थर पानी में इतने चिकने होते हैं। जो नदी वाले पत्थर रहते हैं ना, तो बहुत चिकने हुए रहते हैं। तो उनमें वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए बच्चों की अपनी और सावधानी का ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ी सी असावधानी और दुर्घटना घटी, समझ लेना। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और जोखिम ले लेते हैं भाई। बचे रहोगे तो रील वीडियो फ़ोटो सब खींच सकते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा फिर, है कि नहीं। लेकिन वो होता ही है ना कि इतना इंसान अब पागल हो रखा है इन सब चीज़ों के लिए कि वो कुछ नहीं देखता, सोचता कहाँ से कहाँ मैं कैसे करके वीडियो बनाऊँ और कैसे करके वायरल हूँ, कैसे करके मैं लोगों तक अपनी रील वीडियो पहुँचाऊँ। देखिए उसके लिए अपना ज़िंदा रहना भी तो ज़रूरी होता है। तो इसलिए कोई भी काम करिए अच्छा है। आप रील वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, अच्छी बात है। और भाई सभी लोग उसको देखते हैं, जानते हैं कहाँ कौन सी चीज़ है, कहाँ कौन सा देश है, कहाँ कौन सा शहर है, कहाँ कौन सी मंदिर है, कहाँ कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ कौन से झरने। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी सावधानी भी, अपनी सेफ्टी होना भी बहुत ज़रूरी है।
उन चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ प्लीज़ उन चीज़ों का ध्यान मैं अपने लिए भी कह रही हूँ और आप सबके लिए भी कह रही हूँ कि उन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। और वो तो खैर बढ़िया है कि भाई जो इंसान, अब तो इतना बढ़िया है कि बच्चे चाहे हों, चाहे बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, और ख़ासकर हाउसवाइफ होती हैं, या बहुत से लोग होते हैं कि जिनके अंदर बहुत सारे अरमान होते हैं जो नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ और सोच के रह जाते हैं। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ कि मैं काश मैं पढ़ लेती, काश मैं जॉब कर लेती, काश मैं, लेकिन शादी के बाद, घर गृहस्थी के बाद नहीं सोच पाते हैं। कई बार ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं, कई बार ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि नहीं कर पाती हैं, नहीं निकल पाती वहाँ। तो ये चीज़ अच्छा है अपना, ठीक है, चाहे आप रील बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अपना काम भी हो रहा है, घर गृहस्थी भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, अपना बढ़िया है, दोनों काम हो रहे हैं, अच्छा है। लेकिन यह है कि उसके लिए आप अपना ख्याल भी रखिए, सावधानी भी बरतिए, और अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए, और साथ साथ में अपना ये जो प्रोफेशनल अपना काम शुरू कर रखा है जो एक, उसको भी करिए। मैं भी कर रही हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि ताकि मैं आप लोगों से जुड़ूँ, आप लोग मुझसे जुड़ो। क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारे मन, पढ़ने लिखने के, कुछ बनने के, लेकिन बस होता ही है, क्या करें। और बहुत सारे अरमान बहुत लोगों के होते हैं जो धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन अब तो बढ़िया है, अब तो अच्छा है। बहुत सारे वो रहते हैं, अरे औरतें ऐसे, बस हाँ ये रहता है, मैं कहती हूँ कि रील हो, वीडियो हो, ब्लॉग हो, ऐसे बनाइए कि ताकि देखने में भी अच्छे लगे। इतना हद तक ना गिर जाइए कि जो आप, क्योंकि कुछ नहीं होता है, नाम तभी तक रहता है जब तक आप चल रहे हो। जहाँ कोई बात हो गई, कुछ हादसा हो गया, कोई वजह हो गई, उसके बाद सारी दुनिया सब भूल जाते हैं समझने में। आप कौन थे, क्या थे, कहाँ थे, सब भूल जाता है इंसान, कोई वो नहीं रहता है फिर। तो इसलिए ऐसे रहिए कि ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका काम भी चलता रहे, बढ़िया लगता है तब। तो इसलिए जान है तो जहान है। अपना ख्याल रखिए और अपना काम भी करिए, अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए, और अपना नाम भी बनाइए, अपनी पहचान भी बनाइए। ठीक बोला ना, ठीक से ना। ये देखे, ये है हमारे घर के लाटा राम। ये देखे, लगे हुए हैं अपने काम में। जय सिया राम। जय श्री राम। हाँ। इनको तो आप जानते ही होंगे, बस उसी दिन मेरी ज़िंदगी में ग्रहण लगा था। जिस दिन ये आए थे मेरी ज़िंदगी में। इससे पुराना नाता है। हाँ, बहुत पुराना नाता है इनसे मेरा। और सबसे बड़ी बात है कि राज की बात है कि क्या करूँ, न चाहते हुए भी, बस समझ लेना जन्म जन्म का बंधन है। बस खाली इसी जन्म तक, अगले जन्म में नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि मेल ही नहीं है ना। पूरा वो पश्चिम वाला हाल है। लेकिन फिर भी प्यार भी है, टकरार भी है। इसी को परिवार कहते हैं। यही है हमारे, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। जो एड़े बन के पेड़े खाते रहते हैं खाली। ये देखा, धरती का सारा बोझ मेरे ऊपर है, ये सिर्फ सोफा तोड़ते हैं। भाई ये बताओ, कल बादल बहुत तगड़े तगड़े गरज नहीं रहते, ऐसा लग रहा था कहीं फट रहे होंगे, समझ लेना कोई अनहोनी तो नहीं हुई है कहीं, है। उत्तरकाशी में 9 लोग लापता है। और वहाँ वहाँ कुछ हुआ है क्या, बादल फटा है। हाँ देखा, मैं कल कह ही रही थी, मैं कल मैं बोल ही रही थी कि पता नहीं कहाँ ये बादल फटेगा, जिस तरह से ऐसा लग रहा था घर के सामने ही, बिल्कुल समझ लो बहुत खतरनाक वाला भाई। बहुत, तभी ये इतना पानी गिर रहा है, जो पूरी रात भर इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी ना। 3 दिन हो रहा है बारिश। है, 3 दिन हो रहा है लगातार हो रहा अभी 3 दिन और अलर्ट कर रखा है, तभी आ रहा है बार बार मैसेज आ रहा है मौसम विभाग का कि अलर्ट 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 अलर्ट, बाप रे। पता नहीं क्या होगा, बस ऐसे ही जाना है, यही है। देखो,
कब भगवान कल्कि जी अवतार लेते हैं। हाँ वही है उनका लास्ट अवतार। अब जब ऐसे ही कलयुग बढ़ेगा, ऐसे ही तो जाना है हम लोगों ने, देख तो रहे हो, अब देखो ना, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, यही है बस। आना और जाना तो आज छत पे झाड़ू तो क्या लगाना है बस ये मैं थोड़ा सा दाना पानी ला रही हूँ कबूतरों के लिए, ये डाल देती हूँ इधर किनारे। सारी छत तो भीग रखी है। ये देखिए आ गए, ये देखो आने लग गए, ये देखो, ये देखिए, ये देखो ये आ गए, देख लिया ना इन्होंने मुझे, ये देखो आना शुरू कर दिया ये देखो, ये देखो, देखो यहीं पे थोड़ा सा सूखा है, इधर इसके नीचे यहाँ खा लेंगे। बाकी तो देख ही रहे हो। और मेरे केसू के पापा बोल रहे हैं कि भाई 3-4 मैसेज भी आ रहा है फ़ोन पे बार बार अलर्ट करने का, कल से लगा ही हुआ है टनाटन टन 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 टन। मैं अब वो देखो मैं वहाँ पे डालती हूँ ना, वो सामने डालती हूँ तो वहाँ पे देख रहे हैं वो देखो वो अभी इधर आएंगे देखो ना, दोनों के दोनों बोल नहीं पाते हैं लेकिन समझदार बहुत होते हैं। चलिए भाई बारिश आएगी, बारिश ये देखिए मसूरी तो दिख ही नहीं रहा, ये देखो पूरा मसूरी कोहरे से ढक गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा। ये देखो, ये देखो, वो देखो मसूरी ये देखिए एक वो वहाँ बैठा है, वो देखिए एक ये देखो वो नाच रहा है दाना खाने के लिए। परेशान नहीं करती हूँ मैं उनको, चलती हूँ क्योंकि वो बार बार देखते रहेंगे, इंतजार कर रहे हैं दाना खाने का चलो भाई अच्छा तो अब हम चलते हैं, अब कब मिलोगे जब तुम कहोगे कहाँ, जहाँ कोई आता जाता ना हो आधी रात को, सुबह शाम को या दोपहर में बोलो ना कब और कहाँ मिलोगी ये देखो दोनों आ गए देखो ये इधर नाच रहा है, ये वो सोच रहे कि यहाँ दाने डाल रखे, ये देखो यहाँ नहीं डाल रखा मैंने दाना जाओ उधर डाल रखा है दाना, वहाँ पे खा लो। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा उधर डाल रखा, उधर जाओ वहाँ पे खाओ, जाओ जाओ उधर देखो जाओ जाओ जाओ, देखो कैसे जा रहे हैं, देखो 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 एक उधर चला गया, ये देखो ये भी पता चल गया ना, देखो मुटकी ना बोला करो, हाँ तुम्हारा खा रही हो क्या जो मुटकी मुटकी बोल रहे हो मेरे को ना, मुटकी मुटकी बोलते रहते हो मेरे को, तुम्हारा खा रही हो, मुटकी ना बोला करो मेरे को। चलिए दोस्तों झाड़ू वगैरह तो लगे गए है, पर पता है जब बारिश होती है ना तो बहुत परेशानी होती है, सारा गंदा हो रहता है, फूल पत्ती वगैरह सब दीवार उवार से सब झड़ झुड़ के
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बारिश तो अभी हो ही रही है, अब झुरझुराहट वाली बारिश हो रही है। और ध्यान रखिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में बनाते हैं नाश्ता। सब्जी तो मैं पहले ही बना चुकी थी क्योंकि पूजा खा के गई है। और इधर चाय चढ़ा दी, और इधर ये, और ये देखिए मेरा नूना बच्चा भी आ गया मेरे पीछे पीछे, ये देखो। और चलो बनाते हैं नाश्ता, बनाते हैं, रोटी बेलते हैं। हाय। यही है जिंदगी, औरत की जिंदगी यहीं से ही शुरुआत होती है, किचन से। और घर के महापुरुषों के दिल तक जाती है, दिमाग तक जाती है। जिम्मेदारियां है, निभानी तो पड़ेगी। चाहे लाख दर्द और सीने पे, फिर भी मजा आता है अपने नूने बच्चों के साथ जीने में, है कि नहीं? चलो आप भी आइए, पर हाँ बारिश में पहाड़ों पे घूमने मत आइए। और वो देखा, कल मैं बोल ही रही थी सुबह कि जो बादल इतने गरज रहे थे, तो जरूर कहीं, मैं कल ही कह रही थी कि मतलब कल रात 10 बजे से जो लगातार अब जो बादल गरज रहे थे, मैं कह रही थी कि ये कहीं ना कहीं फटेगा। देखो उत्तरकाशी में फटे बादल, समझ लो, न्यूज में भी दिखा रहा है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। देखो 9 लोग तो लापता ही हो रखे। तो इसीलिए भाई इस टाइम पहाड़ों में आने से बचिए, गर्मियों में घूमिए, ठंडियों में घूमिए। और तीर्थ यात्रा करने के लिए भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा रुक जाइए, बरसात का सीज़न जाने दीजिए, उसके बाद फिर घूमिए। सितंबर अक्टूबर में भगवान जी के कपाट तो दिवाली के बाद बंद होते हैं, बहुत समय मिलेगा। क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, हमारे देश के लिए, हमारे लिए और आपके अपनों के लिए। तो प्लीज़ 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 ना लापरवाही मत करिए। बाकी आप किसी भी समय घूमिए। है ना? दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार तो क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। अब देखना रोटी बेलूंगी और मेरा नूना बच्चा रोटी सेकेगा। मेरा श्रवण कुमार। राधे 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 राधे, ओ बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, ओ बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। अच्छा मेरा बच्चा, मेरा नूना बच्चा, मेरा नाटू, मेरा केशू, मेरे नूना बच्चों को तो भगवान जी ने मेरे लिए भेजा है, मेरे लिए, मेरा बेटा। अरे मेरा बच्चा।
मेरा लुन्ना बच्चा। ये देखो सेक ली ना रोटी। चलो अब खाना बनाते हैं, ठीक है, और बातें बाद में करते हैं। चलो भाई बना दी मैंने अपने लिए और इनके लिए तो रोटी बना दी। केसू ने अपने लिए पराठा बनवाए हैं। मेरा काम हो गया। केसू अपना सेक रहा है, वो देखे पराठे। क्योंकि केसू की फेवरेट सब्जी बनी हुई है आलू की भुजिया। इसीलिए। और जब केसू की फेवरेट चीज बनी रहती है ना तो केसू को फिर रहा नहीं जाता है। ये रहता है कब नाश्ता बने और कब खाने को मिले। चलो केसू सेकता है और मैं अब उधर बैठती हूँ थोड़ा सा। और बारिश देखो पड़ ही रही है। चले उधर उधर केसू को करने दे काम। केसू को सेकने दे अपने पराठे, अपने लिए पराठे। ठीक है, ठीक, सेको। हाँ ऊपर लगा रखे मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़े धुलने के लिए। कपड़े धुल रहे हैं पर सूखेंगे कहाँ, सूखनी तो बारिश हो रही है और डाल देंगे ऐसे ही। और क्या, अब क्या करें। झुम 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 बरखा पड़ा रे, बरखा पड़ा रे। अरे बरखा पड़ा रे, बरखा पड़ा रे। और मैं फैलाती हूँ कपड़े। ये मैंने कपड़े लगा रखे धोने के लिए। वह नाश्ता पानी सबको खिला दिया, झाड़ू वगैरह लग गई, शहर का काम और काम तो हो गया। अब मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ, मतलब सुखाने जा रही हूँ। ये धुलने के लिए लगा रखे हैं। पुछ पुछ करते रहते हैं यार। काम करो काम। डाल देती हूँ कपड़े, ये 3 सेट के नीचे डाल देंगे। और सूखेंगे पता, लेकिन फिर भी डाल देते। हाँ यहीं डाल देते इसके नीचे। हाँ ये दूसरी बार ले आई मैं। चलिए डालते हैं इनको भी। ये फैला दिया। और पता है ये देखो, ये होता है 3 साइड लगाने से ना कितना फ़ायदा होता है। बरसात में बहुत काम देता है। डाल दो कम से कम। वैसे सूखने तो है नहीं है, क्योंकि जब हवा नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी तो कहाँ से सूखेंगे कपड़े। लेकिन फिर भी ठीक है। और मैंने कहा जिस टाइम में कम से कम डले रहेंगे। और वॉशिंग मशीन में वैसे भी कपड़े आधे तो सूखे ही रहते हैं। जब भी धूप लगेगी तो फिर धूप में डाल देंगे इन सबको, क्योंकि धूप लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है कपड़ों को। और बरसात का मौसम है, अभी तो आषाढ़ी है, सावन भादो, और अभी तो 3-4 महीने ऐसे बारिश का रहता ही है। तो ये सब तो झेलना एक मामूली सी बात है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। और ज़िंदगी में गर्मी, बरसात, ठंडी सब चीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। बस वो रहता है कि जब वो बादल गरजते हैं, बिजली का ही बादल कहीं फटता है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लगातार 3-4 हफ्ते भर बारिश हो रही है, तब बहुत परेशानी हो जाती है। तब दिक्कत हो जाती है यार। स्कूल के बच्चे, ऑफिस जाने वालों को, सभी को बहुत दिक्कत होती है। वो तो अच्छा है कि चलो आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं। पहली 2 जुलाई से बच्चों के स्कूल खुलेंगे, कहीं कहीं स्कूल खुल भी चुके हैं। तो फैलाती हूँ मैं कपड़े। और बाकी तो अच्छा ही लग रहा है मौसम। देखो यार, देखो बरसात की झड़ी। डाल दो कपड़े। चलो डालती है, ठीक है। फैला दिए मैंने सारे कपड़े। ये फैल गए। ये देखिए फैल गए मेरे सारे कपड़े। अब चलो नीचे जाती हूँ। हो गया ये काम भी। बारी 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 बारी। और वहाँ पे चक्कर आ गया मेरे को बारिश में।
आई बारिश की बूंदें पड़ रही। झिम 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 बारिश पड़ रही। चलो चलते हैं भाई नीचे। चलिए दोस्तों, आधा काम हो चुका है। हाँ ठीक लग रहा है एकदम। बढ़िया लग रहा है। केसु बैठ के देख रहा था लाफ्टर से, और अभी उसने टीवी थोड़ा वो कर दिया है, म्यूट कर पॉज कर दिया है। और मैं भी अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आगे का काम अपना बढ़ाती हूँ। अगर आपको दोस्तों मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉगों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत और हौसला देता है। और तब फिर पता है मैं क्या सोचती हूँ कि अब मैं और ब्लॉग बनाऊंगी। मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है, बस जितना कुछ है जैसे भी है प्लीज। शुद्ध ओरिजिनल ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, हाँ ऑर्गेनिक वीडियो है। जैसी मैं हूँ वैसे मेरे ब्लॉग है। और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बारिश का मौसम है, प्लीज़ 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 जो भी है, अगर आप एक बार फिर बोलूँगी कि तीर्थ यात्रा करने का अगर मन बना रहे हैं, उत्तराखंड हिमाचल कहीं भी मतलब पहाड़ी इलाके में घूमने फिरने का, तो प्लीज़ 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 इस टाइम थोड़ा रुक जाइए। बारिश का मौसम है, बारिश का बंद हो जाएंगी तब उसके बाद आइए। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हम तो इसीलिए ही बैठे हैं, अतिथि देवो भव। क्योंकि बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं हमारे उत्तराखंड में। और कहीं भी आप पहाड़ों में चले जाइए, घूमने जाइए, क्योंकि सबसे पहले हमें आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। क्योंकि बाहर के लोग आते हैं भाई, देखो शहरों प्लेनों में तो इतना वो नहीं रहता, तो इसलिए वो भी खुल के मतलब घूमते फिरते हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं रहता, इतना वो नहीं रहता है कि पहाड़ों में किसी भी टाइम ऊपर से पहाड़ आ जाते हैं बिना बुलाए बारिश के सीजन में। और कल ही भी देखिए बादल गरजने की आवाज़ यहाँ आ रही थी, बिजली यहाँ चमक रही थी, और उत्तरकाशी में बादल फटा है। तो ये तो आम बात है, होता ही रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप स्वस्थ रहें और सेफ रहें, और उसके बाद तब अपना और अपने परिवार के साथ हमारे उत्तराखंड में या कहीं भी आप जा रहे हैं तो तब घूमने जाइए ना। हर जगह आपका स्वागत है, ये देश हमारा है। इसलिए और आपके बड़े बुजुर्ग अगर आपसे दूर रहते हैं तो प्लीज़ 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 उनसे मिलने जाते रहिए जब भी आपको मौका मिले। और आप देख ही रहे पंचायत चुनाव के टाइम चल रहा है इस टाइम, तो प्लीज़ 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 लालच में मत आइए, सोच समझ के वोट दीजिए। और नोट और दारू के चक्कर में मत आइए, क्योंकि 5 साल आपको झेलना है, उनको नहीं झेलना है, उन्हें तो मनी बनानी है, और आपको 5 साल झेलना है, तो आपको पछताना ना पड़े। तो प्लीज़ प्लीज़ इसलिए सोच समझ के सही उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, क्योंकि आपका एक वोट अच्छा नेता तैयार करता है। तो इसलिए प्लीज़ फिर उसके बाद नो कमेंट नो वो करिए कि ऐसा नेता वो नेता, ये नहीं किया वो नहीं किया, सड़क नहीं बनाए वो नहीं बनाए। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा, और अच्छे इंसान को। बाकी आप दारू नोट सबका रखिए, लेकिन वोट दिमाग से दीजिएगा ना। कौन सा कोई देखने जा रहा है किसने किसको वोट दिया है। इसलिए अपने इस अंगूठे जो भी जैसे भी वहाँ वोट होते हैं, मशीन से होते हैं कि अंग्रेज होते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ का सही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट एक अच्छा नेता बनाता है। और एक अच्छा नेता वो आपके गांव और शहर का ख्याल रखेगा, अपने स्कूलों का जो आपकी मांगे होती है, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा सुविधा इन्हीं चीज़ों की होनी चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखेगा, ना कि अपने नोट भरने का। तो प्लीज़ 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 सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि देखिए
अब की बार बहुत जगह ऐसे है कि आरक्षण भी है और बहुत जगह ऐसे है कि लेडीज सीट है। लोग मतलब अपनी वाइफों को मतलब बीवियों को खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन वो कभी ना तो देखने जाती ना हो जाती हैं, करते उनके पति ही काम है। देवियाँ वोट लड़ती हैं, लेकिन काम देवता लोग करते हैं और वो काम होता ही नहीं है ऐसे में। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ये देखें कि गांव के लोग ही गांव का काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे, ना कि शहर वाले गांव जाके काम करेंगे। क्योंकि वो तो शहरों में अपना घर देखेंगे कि रोज रोज गांव जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। सिर्फ एक दिन के लिए हाथ जोड़ने आएंगे, एक दिन के लिए दारू मुर्गा खिलाएंगे और नोट बांटेंगे, बस सिर्फ संभाल लें। बाकी 5 साल आपके सर पे बैठ के राज करेंगे। तो सोच लीजिएगा। बाकी मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है, जो मेरे मन में होता है मैं बक 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 बोल देती हूँ। तो इसलिए वोट आपका है, नेता आपके हैं, आप जहाँ रह रहे हैं आपका विकास और काम कितना पहले ने किया है, कितना अब करेंगे, ये सब देखना आपका काम है, ठीक है ना। तो इसलिए सोच समझ के यहाँ से भी सोचिएगा और यहाँ से भी सोचिएगा तो सही वोट दीजिएगा। और जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद, जय हो यमकेश्वर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु मुझे बहुत जल्दी श्याम मिला दे, बस एक ही आस है। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी स्माइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।